नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास के अंदर अपने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं और राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर अपन ने जो लैंगिट्यूड है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करी थी, तो अपन ने अक्षांश जो लैटिट्यूड है वो पढ़ लिया था और देशांतर प्रारंभ कर दिया था। तो देशांतर को ही आगे बढ़ाते हैं और देशांतरी स्थिति को देखते हैं। क्या राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में देखेंगे और समय की मानक गणना भी देखेंगे, मानक समय देखेंगे, स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे, स्थानीय समय देखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। देशांतर ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ध्यान समझना, कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु से एक काल्पनिक ये रेखा खींची गई है, इसको अपन कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश। फिर मैंने आपको बताया था कि ये रेखा, ये जो बीचों बीच विभाजित हो रही है, जो नीचे आपके दक्षिणी ध्रुव आ गया, नीचे आपके क्या है? दक्षिणी ध्रुव, ऊपर है आपके उत्तरी ध्रुव, ऊपर क्या है आपके? उत्तरी ध्रुव। बात करते हैं, ऊपर आपके नॉर्थ पोल है, नीचे आपके साउथ पोल है। आगे देखते हैं अपन, ध्यान समझने की कोशिश करना। ये जो है आपके 0 डिग्री, ये जो आपकी ये रेखा है, ये आपके है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्या है आपके? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ध्यान समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश है, अक्षांश दो तरफ चलता है, उत्तरी अक्षांश होता है और दक्षिणी अक्षांश होता है। और जो भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश है या विषुवत रेखा है, यह भारत को या पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। वैसे ही आपके जो आपके देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको अपन ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसको कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये ग्रीनविच रेखा भी विश्व को क्या करती है? पृथ्वी को क्या करती है? 2 भागों में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। इधर का भाग और इधर का भाग। आपको मैंने पहले बताया था, अक्षांश स्थिति के अंदर है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है। वैसे ही आपके देशांतर में क्या होगा? इधर ये हो गया आपके पूर्वी देशांतर। ये क्या हो गया दोस्तों? पश्चिमी देशांतर। ध्यान समझना, ये आपके कौन सा हो गया? पश्चिमी देशांतर। और अपने इधर बात करते हैं तो ये कौन सा देशांतर हो जाएगा? आपकी पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना, देशांतरी स्थिति भी अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, 2 भागों के हिसाब से देखते हैं। तो पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। जैसे अक्षांश स्थिति देखी थी अपन ने 2 भागों में, आपके उत्तरी अक्षांश स्थिति और आपके दक्षिण अक्षांश। वैसे ही आपके देशांतर भी 2 भागों में होंगे, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। जैसा कि मैंने आपको अक्षांश में बताया था कि अक्षांश में अपन कितना चल सकते हैं? 90 डिग्री। कितने भाग तक जाते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ दोस्तों। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। वैसे ही अपन इससे ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की साइड में चलेंगे तो अपन कितना चल सकते हैं? 180 डिग्री। कितना चल सकते हैं? 180 डिग्री ईस्ट। कितना चल सकते हैं? 180 डिग्री ईस्ट। वैसे ही इस रेखा, इस ग्रीनविच रेखा के इधर भी अपन चल सकते हैं। कितना चल सकते हैं दोस्तों? 180 डिग्री वेस्ट। मतलब 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और आपके 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अक्षांश जो कहते हैं, किसे कहते हैं? अक्षांश के बारे में बताया था मैंने आपको कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की परिधि के ऊपर डाली गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? आपकी अक्षांश कहलाती है। और इन समान कोणीय दूरी जो है उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। तो अब आप बात करते हैं, अपन जो बात करेंगे वो देशांतर की बात करेंगे। तो ध्यान समझना, इस विषुवत रेखा की बात करते हैं अपने। विषुवत रेखा के ऊपर एक रेखा और खींची गई जो आपकी यहाँ पे ग्रीनविच रेखा है या 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के दोनों ओर जो समान कोणीय दूरी बनती है, ध्यान समझना, बात करते हैं किसकी? देशांतर की। बात करते हैं किसकी? देशांतर की। तो विषुवत रेखा पर, कौन सी रेखा पर दोस्तों? विषुवत रेखा पर कोणीय दूरी। विषुवत रेखा पर कोणीय दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? आपके देशांतर कहलाता है। विषुवत रेखा पर कोणीय दूरी क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। और ध्यान समझना, इससे जो कोण डाला गया है विषुवत रेखा के ऊपर, इन कोणों को
उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी देशांतर रेखा कहलाती है। तो देशांतर रेखा किसे कहेंगे? तो ध्यान समझना। और देशांतर किसे कहेंगे, दोनों बातें स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों देशांतर की। सबसे पहले बात करेंगे देशांतर की। तो देखो दोस्तों, विषुवत रेखा पर कोणीय दूरी, विषुवत रेखा पर कोणीय दूरी है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आपके देशांतर कहते हैं। और आपके देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखा किसे कहेंगे? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपके देशांतर रेखा कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन आए, यह उत्तरी ध्रुव से या उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव या दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जब तक नहीं मिलाएगी तब तक क्या नहीं कहलाएगी? आपकी देशांतर रेखा नहीं कहलाएगी। तो देशांतर किसे कहते हैं? विषुवत रेखा के ऊपर डाले गए समान कोणीय दूरी जो है वो आपके क्या कहलाती है? आपके दोस्तों वो कहलाता है देशांतर। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के इन्हीं कोणीय दूरी को मापन लेते हुए मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। अब बात आती है दोस्तों कुल देशांतर की। अब बात करेंगे किसकी? कुल देशांतर। ध्यान से समझना दोस्तों, कुल देशांतर आपके कितने होंगे? 180 + 180 कितने होंगे? 360। 180 आपके पश्चिमी देशांतर और 180 आपके पूर्वी देशांतर को मिला के कितने देशांतर हैं टोटल? आपके 360 देशांतर है दोस्तों ध्यान रखना, इन 360 देशांतर के अंदर अपन 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उसको शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रीनविच जो रेखा है वह समय का निर्धारण करने के लिए, पूरे विश्व के अंदर एक सही समय का निर्धारण करने के लिए, समय का पता करने के लिए इस ग्रीनविच रेखा का निर्धारण जो है 1884 में किया गया था। इस ग्रीनविच जो रेखा है इसका निर्धारण जो है दोस्तों 1884 ईस्वी में किया गया था। इसलिए इस ग्रीनविच रेखा की बात करते हैं तो इस ग्रीनविच रेखा को अपन कुल देशांतर के अंदर क्या नहीं करते हैं? इंक्लूड नहीं करते हैं। 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर को ही क्या करते हैं? अपन इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं दोस्तों। कुल देशांतर की बात करते हैं तो 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर, कुल देशांतर कितने हो गए दोस्तों? 360। कुल देशांतर रेखा, तो ध्यान रखना दोस्तों, कुल देशांतर रेखा की बात करते हैं तो कुल देशांतर रेखाएं भी कितनी होगी? 360 ही होगी। कुल देशांतर रेखाएं भी कितनी होती है दोस्तों? 360 ही होती है, इनमें कोई कमी नहीं होगी। जैसे अपन अक्षांश के अंदर 181 अक्षांश में से 2 अपने जो ध्रुव है वो माइनस कर देते थे, इसलिए वो 179 जो आपके अक्षांश रेखाएं आती थी। लेकिन यहाँ पे अपन 2 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या है? आपके देशांतर रेखा है। इसलिए इनमें ध्रुव क्या होते हैं दोस्तों? शामिल होते हैं। इसलिए अपन इस जब देशांतर रेखाएं निकालेंगे तो देशांतर रेखाओं के अंदर अपन क्या माइनस नहीं करते हैं? 2 माइनस नहीं करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, देशांतर रेखाओं की बात करिए अपन ने। अब बात करते हैं इन देशांतर रेखाओं के मध्य, 2 देशांतर के मध्य के स्पेस जगह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गोरे कहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ध्यान से देखना, 2 देशांतरों के, ध्यान से समझना दोस्तों, 2 देशांतर के मध्य जगह को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। 2 देशांतरों के जो मध्य जगह होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? अपने गोरे कहते हैं। और मैंने आपको बताया था 2 अक्षांशों के मध्य जो स्पेस होता है, स्थान होता है, जगह होती है, दूरी होती है, 2 अक्षांशों के मध्य जगह को या दूरी को क्या कहते हैं? अपने गोरे, जो देशांतर के मध्य को गोरे कहते हैं और अक्षांश के मध्य को क्या कहते हैं? अपन जोन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कटिबंध कहते हैं। तो 2 अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है, स्पेस होता है, उसको अपन क्या कहते थे? कटिबंध कहते थे। और 2 देशांतरों के मध्य जो दूरी होगी, जगह होगी, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? गोरे कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 2 देशांतरों के मध्य स्पेस कितना होगा? 2 देशांतरों के मध्य स्पेस या दूरी, ध्यान समझना,
दो देशांतरों के मध्य दूरी। ध्यान समझना दोस्तों, दो देशांतरों के मध्य दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। जब अपन ने दो अक्षांशीय या अक्षांशीय दूरी निकाली थी, दो अक्षांशों के बीच दूरी निकाली थी, तो अपन ने आधार लिया था किसको, ध्रुवीय परिधि को। अक्षांशों की जब दूरी निकाली थी तो अपन ने जो ध्रुवीय परिधि है उसको आधार लिया था, और ध्रुवीय परिधि के अंदर अपन ने 360 का क्या कर दिया था, भाग लगा दिया था। इसलिए अपने 111.13 जो है दो अक्षांशों के मध्य दूरी आ गई थी, स्पेस आ गया था, डिस्टेंस आ गई थी। लेकिन देशांतरों के मध्य जब दूरी निकालते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, ये देशांतर जैसे जैसे इस विषुवत रेखा के पास आते हैं, विषुवत रेखा के आधार के ऊपर ही देशांतरों की जो दूरी है वो निर्धारित की जाती है। विषुवत रेखा के ऊपर, इस विषुवत रेखा के ऊपर ही देशांतरों की क्या की जाती है, दूरी निर्धारित की जाती है। इसलिए जब भी अपन देशांतरों के मध्य स्पेस या दूरी निकालेंगे तो अपन किसको इंक्लूड करते हैं, अपन विषुवत रेखा के ऊपर जो परिधि है, इसकी जो परिधि है उसका निर्धारण करेंगे, और उससे ही अपन क्या निकालेंगे, देशांतरीय दूरी निकालेंगे। तो ध्यान समझना, विषुवत रेखीय परिधि की जो बात करते हैं तो विषुवत रेखीय जो परिधि है आपके कितनी है, 40,075। विषुवत रेखीय जो परिधि है वो कितनी है आपके, 40,075। अब इसके अंदर अगर अपन भाग देते हैं किसका, 360 का, कितने का भाग देंगे दोस्तों, 360 का, तो आपके जो निकल के आएगी दो देशांतरों के मध्य दूरी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 111.32 किलोमीटर। दो देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है दोस्तों 111.32 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 111.32 किलोमीटर। इसके बाद में अपन देखते हैं, ध्यान समझना, अब बात करते हैं आकार, देशांतर का आकार, देशांतर का आकार। आकार की बात करते हैं दोस्तों, तो देशांतर का जो आकार होता है अर्धवर्ताकार होता है। कैसा होता है, अर्धवर्ताकार होता है। देशांतर का जो आकार होगा वो कैसा होगा, अर्धवर्ताकार। एक बार वापस से देखते हैं इसको, ध्यान समझना। मैंने आपको बताया कि जो अक्षांशीय स्थिति थी वो अपन ने देखी थी, अब देशांतरीय स्थिति देख रहे हैं। और देशांतरीय स्थिति जब अपन देखते हैं तो मैंने आपको बताया था ये आपके उत्तरी ध्रुव है, ये आपके दक्षिण ध्रुव है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ध्रुव की बात करते हैं तो अपन अब बात करेंगे देशांतर की। तो मैंने आपको बताया था विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर जो दो कोण डाले गए हैं, समान कोणों की जो दूरी है, कोणात्मक दूरी है, उसी को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो आप अपन ने देखा है विषुवत रेखा पर कोणीय दूरी, विषुवत रेखा पर क्या होती है, कोणीय दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं, अपने देशांतर कहते हैं। जबकि इन कोणात्मक जो दूरियों को मिलाने वाली रेखा, कहां से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आपके देशांतर रेखा कहलाती है। यही रेखा 0 डिग्री देशांतर या इसी को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ये लंदन से निकलती है आपकी ग्रीनविच से, और वहां से निकलती है। इसी के आधार पे जो मानक समय है वो निर्धारित किया गया है, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो निर्धारित किया गया है, ग्रीनविच मीन टाइम निर्धारित किया गया है, जीएमटी निर्धारित किया गया है, ताकि पूरे विश्व के अंदर टाइम का समायोजन किया जा सके। तो इस ग्रीनविच रेखा का निर्धारण 1884 के अंदर किया गया था दोस्तों। देशांतर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था ये जो ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी देशांतर और आपके पश्चिमी देशांतर। इस ग्रीनविच रेखा के इधर 180 डिग्री तक क्या चलता है, पूर्वी देशांतर चलता है, और इधर 180 डिग्री तक क्या चलेगा दोस्तों, पश्चिमी देशांतर चलेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था, बात करते हैं कुल देशांतर की, तो मैंने आपको बताया 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 360 क्या आ जाएंगे, कुल देशांतर आ जाएंगे। और इन देशांतर के अंदर मैंने आपको बताया था इससे 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नहीं करते हैं दोस्तों, शामिल नहीं करते हैं। फिर मैंने देशांतर रेखाओं की बात करी तो कुल देशांतर रेखाएं भी कितनी होगी दोस्तों, 360 होगी। फिर आपको बताया दो देशांतर के मध्य जो जगह है, दूरी है, स्पेस है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और इनके बीच में स्पेस कितना होगा ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर दूरी डिपेंड करेगा दोस्तों, विषुवत रेखीय परिधि के ऊपर। ये डिपेंड करता है दोस्तों किसके ऊपर है, विषुवत रेखीय परिधि के ऊपर। विषुवत रेखीय परिधि को अपन डिवाइड कर देंगे किससे, 360 से, तो अपने पास निकल के आ जाएगी दो देशांतरों के मध्य दूरी। और दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है दोस्तों, 111.32 किलोमीटर।
दूरी कितनी होगी दो देशांतरों के मध्य? 111.32 किलोमीटर। फिर मैंने आपको बताया जो देशांतर होते हैं उनका आकार कैसा होता है दोस्तों? अर्धवर्ताकार होता है। देशांतरों का आकार कैसा होगा? अर्धवर्ताकार होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, अभी अपन ने देशांतरी स्थिति देखी है, अपन ने देशांतर देखा है और देशांतर रेखा देखी है। देखो एक दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आरपीएससी 2013 सेकेंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन था देशांतर रेखाएं होती है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? देशांतर रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अपन बात करते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन था वृहद व्रत। एग्जाम में पहला ऑप्शन क्या दिया गया था? वृहद व्रत। दूसरा ऑप्शन क्या था दोस्तों? समय दूरस्थ। दूसरा ऑप्शन क्या था दोस्तों? समय दूरस्थ। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो दोस्तों वक्राकार रेखाएं। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन क्या था? वक्राकार रेखाएं। और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो देखते हैं ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। चौथा ऑप्शन क्या था आपके दोस्तों? ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। ध्यान से समझना दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे एग्जाम के अंदर। ध्यान समझने की कोशिश करना। एग्जाम में था देशांतर रेखाएं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर ये पूछा गया था। बहुत बच्चों ने इसको गलत किया था दोस्तों। जब तक आप ज्योग्राफी को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। आप रट्टाफिकेशन लगाओगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अभी मैंने आपको सीधा सीधा सा एक फंडा बताया, एक सीधा सीधा फैक्ट बताया है और आपको समझाया है कि केवल और केवल देशांतर रेखा किसको कहते हैं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट बात है उसकी बात कर रहा हूं मैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? आपके देशांतर कहलाती है। ध्यान समझना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएगी? देशांतर रेखाएं कहलाएगी। तो आपके सीधा सीधा ऑप्शन दे रखा है ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। क्या दे रखा है दोस्तों? ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं ही होगा। लेकिन ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है वृहद व्रत, मैंने आपको बताया कि जो देशांतर है वो अर्धवर्ताकार है। देशांतर जो है अर्धवर्ताकार है, ये पूरे वर्त का रूप करता है। इसकी जो स्थिति होती है वर्त के जैसी होती है। तो ये भी सही है। देशांतर रेखाएं की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है? वर्त के जैसी होती है। ये भी सही है। देशांतर रेखाएं जो हैं वक्राकार रेखाएं होती हैं। ध्यान समझना दोस्तों, देशांतर जो रेखाएं हैं वक्राकार रेखाएं होती है। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देशांतर रेखाएं क्या नहीं होती है दोस्तों? समदूरस्थ नहीं होती है। देशांतर रेखाएं क्या नहीं होती है? समदूरस्थ नहीं होती है। वक्राकार भी होती है, आपके वृहद व्रत भी होती है, वक्राकार भी होती है, ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं भी होती है। तीनों होती है। देशांतर रेखाएं क्या होती है? तीनों होती है। तीनों ही एग्जाम में ऑप्शन में थे। 2013 में समदूरस्थ ऑप्शन में था। यहां आंसर जो माना गया है वो क्या माना गया है? ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। इसका कारण है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। और जो बिल्कुल सही आंसर होता है वही अपने को चूज करना होता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर वो दूसरे तरीके से पूछता, वो पूछता देशांतर रेखाएं होती है और यहां पे उसने समदूरस्थ के स्थान पे अगर क्या दे देता? उपर्युक्त सभी दे देता। ध्यान समझना, अगर समदूरस्थ के स्थान पे वो क्या देता? उपर्युक्त सभी देता, तो बिल्कुल फिर क्या होता? इसका आंसर उपर्युक्त सभी होता। क्या नहीं होता? ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं नहीं होता। क्योंकि देशांतर तीनों ही है, वृहद व्रत भी है, समदूरस्थ भी है और ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं भी है। लेकिन समदूरस्थ होने की वजह से वक्राकार भी है, समदूरस्थ होने की वजह से ये आंसर क्या हो गया? ये तो है ही नहीं। अब ये नहीं है तो तीनों है, अब तीनों नहीं है तो उपरोक्त सभी नहीं है। तो इनमें से जो ज्यादा सही होगा उसको अपन क्या करेंगे? टिक करेंगे। और जो ज्यादा सही है वो क्या है? ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं हैं। तो इसका आंसर ध्रुवों से विसर्जित रेखा होगा। अगर ये ऑप्शन में बात करते हैं समदूरस्थ की जगह उपरोक्त सभी होता तो इसका आंसर क्या माना जाता दोस्तों? उपरोक्त सभी माना जाता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप देखिए और देखना, इसको स्क्रीनशॉट लाओ। देखो दोस्तों, अभी अपन ने देशांतरीय स्थिति की बात करेंगे। अपन देशांतर की बात कर ली है, देशांतर रेखाओं की बात कर ली है, देशांतर और देशांतर रेखाओं से क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनकी बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। ध्यान समझना, किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की
देशांतरीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। ध्यान से समझना, पहले मैं लिख देता हूँ, इसके बाद में अपन डिटेल में बात करेंगे इसकी और इसको समझेंगे क्या स्थिति है। देखो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो यह ग्लोब पर, किसकी बात करें, राजस्थान की बात करें, यह ग्लोब पर 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अभी इसको डिटेल में बात करेंगे कि यह ग्लोब पर क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या है, स्थित है। अब बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति रहेगी। यह आपके सामने स्थिति है, इसके बाद में बात करते हैं देशांतरीय अंतर। दोस्तों देशांतरीय अंतर, देखो देशांतरीय अंतर निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको बताया था कि एक डिग्री बोलूँ चाहे से कोण बोलूँ, उसके अंदर आपके बात करते हैं तो डिग्री या कोण के अंदर क्या होंगे, आपके 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर दोस्तों कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अपन ये विस्तार निकालेंगे, अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, देशांतरीय अंतर की बात करते हैं तो ये आपके 78 डिग्री और 17 मिनट, ये क्या है दोस्तों, 78 डिग्री 17 मिनट। इसमें से अपने को निकालना है 69 डिग्री 30 मिनट दोस्तों, 69 डिग्री 30 मिनट। अब ध्यान समझने की कोशिश करना, आपके 17 मिनट है, 17 मिनट में से कितनी मिनट निकालनी है, 30 मिनट निकालनी है दोस्तों। 17 मिनट में से कितनी मिनट निकालनी है, 30 मिनट निकालनी है। तो आप मुझे ये बताइए कि 17 मिनट में से 30 मिनट निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं है। अब जब नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इधर से 1 डिग्री क्या लेंगे दोस्तों, उधार लेंगे। क्या लेंगे, उधार लेंगे। 1 डिग्री उधार लेगा ये 17, तो इसके पास कितनी मिनट आएगी दोस्तों, 60 मिनट आएगी। कल मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। पिछले क्लास के अंदर अपन ने देखा था 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो जब ये 1 डिग्री उधार लेगा यहाँ पे तो कितने मिनट आते हैं साथ में, 60 मिनट लेके आएगा 1 डिग्री। तो 60 मिनट ये लेके आया है और आपके 17 ये होगी, कितनी मिनट होगी टोटल, 77 मिनट हो गई। और 77 मिनट में से अपन कितना मिनट घटाएंगे, 30 मिनट घटाएंगे। और 77 मिनट में से जब 30 मिनट घटाते हैं तो कितनी मिनट आ जाएगी दोस्तों, 47 मिनट। कितनी मिनट आएगी दोस्तों, 47 मिनट। आगे देखते हैं, ध्यान समझना। 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटा रहे हैं। 78 डिग्री से 1 डिग्री उधार लिया है, 17 के अंदर अपन ने 60 मिनट जोड़ दिए, मिनट जोड़े और इनको घटा दिया तो कितने मिनट आ गए दोस्तों, 47 मिनट। और अब आपको साफ साफ दिख रहा है इधर से 1 डिग्री क्या हो गया था, कम हो गया। अब कितना हो गया डिग्री कम, 1 डिग्री कम हो गया। तो कितने डिग्री बच गए दोस्तों, 77 डिग्री बच गए। और 77 डिग्री में से अपन अब 69 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा दोस्तों, 8 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा, 8 डिग्री। अब 8 डिग्री जब आ गया तो आपके सामने ये क्या आ गया है, देशांतरीय अंतर आ गया है। 8 डिग्री और 4-7 मिनट का क्या हो गया, देशांतरीय अंतर हो गया दोस्तों। क्या हो गया है, देशांतरीय अंतर हो गया है। आपको उम्मीद करता हूं ये आपको माइनस निकालना आ गया होगा। एक बार वापस बता देता हूं, ये डिग्री है, ये मिनट है। और 1 डिग्री के अंदर या 1 कोण के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। मैंने आपको डिग्री को बताया था, ये जो साइन है डिग्री का है, ये आपके मिनट का है, और ये साइन आपके सेकंड का है, जो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था दोस्तों। तो बात करते हैं निकालने के लिए, आपको समझ में आया होगा। इधर से 1 डिग्री उधार लिया है, उधार लिया तो 60 मिनट आए। 60 मिनट में 17 मिनट जोड़े तो 77 मिनट हुए, 77 मिनट हुए। 77 मिनट में से 30 मिनट लेस कर दिए तो क्या आ गया, 47 मिनट। इसके बाद में इधर 1 डिग्री कम हो गया, 77 डिग्री रहे। 77 डिग्री में से 69 डिग्री क्या कर दिया, लेस कर दिया तो क्या आ गया, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री 4-7 मिनट क्या आ गया, आपके देशांतरीय अंतर आ गया है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करना। अब बात करते हैं राजस्थान का पूर्वी बिंदु। राजस्थान का पूर्वी बिंदु दोस्तों, कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं अपन, पूर्वी बिंदु की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान का पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो एक गांव आता है,
शिलाना गांव, एक गांव आता है शिलाना गांव। अब बात करते हैं ये गांव कहाँ पे पड़ता है, तो शिलाना गांव की बात करते हैं राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील। शिलाना गांव में राजाखेड़ा तहसील, ध्यान समझना, जिला धौलपुर, जिला धौलपुर, जिला कौन सा है दोस्तों, धौलपुर, जो कि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर स्थित है दोस्तों। राजस्थान का पूर्वी बिंदु बात करते हैं, राजस्थान का पूर्वी बिंदु शिलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील है, जिला धौलपुर है, जो कि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या है, स्थित है दोस्तों। इसके आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, कौन सा गांव है दोस्तों, कटरा गांव, सम तहसील, सम तहसील, जिला जैसलमेर, जिला जैसलमेर, जो कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर स्थित है दोस्तों। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, सम तहसील, जिला जैसलमेर, जो कि क्या है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या है, स्थित है। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दूरी, पूर्व से पश्चिम दूरी की बात करते हैं तो कितनी है दोस्तों, 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम जो दूरी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 869 किलोमीटर। इसके अलावा बात करते हैं, एक रेखा निकलती है दोस्तों, और उस रेखा की बात करते हैं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ध्यान समझना, ये जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यह राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। यह राजस्थान को क्या करती है दोस्तों, 2 भागों में विभाजित करती है। जब मैंने अक्षांश पढ़ाया था तो अक्षांश के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके बात करते हैं 27 डिग्री अक्षांश रेखा जो थी वह राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर रही थी। कौन कौन से भाग हो गए, उत्तरी और दक्षिणी। जबकि बात करते हैं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या करती है, यह भी राजस्थान को क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से होंगे, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। अभी इसको मैप से समझेंगे, ध्यान समझेंगे अभी इसको। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो आपके आरपीएससी के अंदर पूछा भी गया था, आरएस 2010, आरएएस की एग्जाम के अंदर 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वह ना किसी गाइड से था ना किसी किताब से था, वो मैप से क्वेश्चन पूछा गया था। समझने लायक क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते थे, उसको समझाऊंगा भी मैं। पहले आप एक बार देख लो, एक रेखा है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, एक रेखा आती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कहाँ से गुजरती है दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर यह जैसलमेर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों, राजस्थान के अंदर ये जैसलमेर से गुजरती है। एक रेखा और ध्यान रखनी है आपको दोस्तों, वो रेखा आती है आपके 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ध्यान से मेरा दोस्तों, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है आपके धौलपुर जिले से गुजरती है। किससे गुजरती है, धौलपुर जिले से गुजरती है। एक बार वापस देखते हैं इसको। यह ग्लोब पर राजस्थान की देशांतर स्थिति देख रहे हैं, तो यह ग्लोब पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या है, स्थित है दोस्तों। देशांतरीय अंतर की बात करते हैं तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाते हैं तो 8 डिग्री 47 मिनट आपके सामने आ गया है दोस्तों।
बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी बिंदु की, तो गांव कौन सा है? सिलाना गांव है। तहसील कौन सी है दोस्तों? राजाखेड़ा तहसील है। जिला कौन सा है दोस्तों? धौलपुर है। और ये किस पे स्थित है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के ऊपर क्या है? स्थित है। फिर बात करते हैं राजस्थान के पश्चिम बिंदु की, तो कटरा गांव सम तहसील जिला जैसलमेर जो कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के ऊपर क्या है? स्थित है। फिर बात करते हैं पूर्व से पश्चिम जो डिस्टेंस है उसकी बात करते हैं, तो कितनी होगी दोस्तों? 869 किलोमीटर। फिर मैंने आपको बताया 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। कौन से दो भाग होंगे? एक पूर्वी होगा दोस्तों और एक कौन सा होगा? पश्चिमी भाग होगा। एक कौन सा भाग होगा दोस्तों? पश्चिमी भाग होगा, क्योंकि देशांतर चलती किधर से है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व चलती है दोस्तों। और फिर बताया मैंने आपको 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। RS 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो मैं भी आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा कैसे गुजरेगी ये रेखा। ये रेखा आपके जैसलमेर से गुजरती है। और ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन पूछ सकता है आपको, क्योंकि किसी गाइड वगैरह में नहीं मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा, समझने का क्वेश्चन है। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपके कहां से गुजरती है दोस्तों? धौलपुर से गुजरती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको डिटेल में अपन पढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसको अपन समझते हैं। अभी मैंने आपको फिक्स डाटा बताया है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और समझ के ही अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। रट्टाफिकेशन अपने पास है भी नहीं, रटना है भी नहीं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने ये ग्लोब बनाया दोस्तों, ध्यान समझना। ये बना दिया अपन ने ग्लोब, और ग्लोब बना के बात करते हैं। मैंने आपको बताया ये बिल्कुल पृथ्वी का मिडिल पॉइंट लिया और एक रेखा बनाई। इसको आपको पहले भी बता दिया मैंने, क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसी से अपन ने एक पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने के लिए एक रेखा खींची। इस रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा, एक ही बात है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखो दोस्तों, ये हो गई आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को अपन कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? अपन ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ध्यान समझना, ये आपके पहले बताया हुआ है मैंने आपके, ये आपके 66.5 डिग्री साउथ आ गया है, ये अक्षांश है। ये भी आपके क्या है? मकर वर्त है, मकर रेखा है। ये आपके बात करते हैं आपके आर्कटिक वर्त है, और ये आपके बात करते हैं करक वर्त है। कौन सी रेखा है? ये करक रेखा, जिसको कैंसर कहते हैं अपन। ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया और 90 डिग्री साउथ हो गया दोस्तों। अब देखो बात करते हैं, ध्यान समझना, जो अपने बात करेंगे, अपने राजस्थान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। राजस्थान ये आपके यहाँ स्थित है, राजस्थान आपके यहाँ स्थित है, और ये आपके ग्रीनविच रेखा है दोस्तों। ये आपकी कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा है। अब ग्रीनविच रेखा की बात करते हैं तो ध्यान समझना, ये जो ग्रीनविच रेखा है आपके, इस ग्रीनविच रेखा के पूर्वी साइड के अंदर अपने भारत या राजस्थान पड़ता है। आपको ये साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा। मैंने आपको देशांतर का आधार दो प्रकार से बताया था, एक आपके पश्चिमी देशांतर दोस्तों, एक आपके पूर्वी देशांतर। इधर आपके 180 डिग्री आपके वेस्ट पश्चिमी देशांतर, इधर आपके 180 डिग्री क्या हो गया दोस्तों? ईस्ट पूर्वी देशांतर। ये आपको मैंने बताया, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, राजस्थान के अंदर जब भी देशांतरी स्थिति देखेंगे तो शब्द कौन सा यूज आएगा? पूर्वी देशांतरी आएगा, क्योंकि राजस्थान किस में है? पूर्वी देशांतर में दोस्तों। राजस्थान कौन से देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। राजस्थान कौन से देशांतर में है दोस्तों? पूर्वी देशांतर के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। गोलार्ध की बात करें, देशांतर के आधार पर दो गोलार्ध होंगे, पश्चिम गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, और ये अपने राजस्थान कहाँ पे स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर स्थिति भी क्या आएगी इसकी? पूर्वी आएगी दोस्तों। तो तभी अपन ने बोला 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है दोस्तों। अपन यहां पे पूर्वी ही यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान समझना। जो अपन ने बात करी थी, देखो अपने बात करते हैं, देखो अपने बात करते हैं, ये आपके साइड की बात करें, उत्तरी दिशा है, डायरेक्शन की बात करते हैं, ये आपके दक्षिण दिशा है, ये पूर्वी दिशा, और ये आपके पश्चिम दिशा है। और मैंने आपको बताया जो देशांतरी स्थिति चलती है वो किधर से किधर चलेगी दोस्तों? आपकी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक चलेगी। अब बात करते हैं, ध्यान समझना, ये आपके पश्चिमी दिशा है। पश्चिमी दिशा के अंदर मैंने आपको एक जगह बताई, कौन सी जगह बताई थी दोस्तों? कटरा गाँव। कौन सी जगह बताई दोस्तों? कटरा गाँव सम तहसील, कटरा गाँव सम तहसील। और जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। और मैंने आपको यह बताया दोस्तों कि इस कटरा गांव सम तहसील जिला जैसलमेर ये कहाँ पे स्थित है? 69 डिग्री
30 मिनट। ये कहाँ पे स्थित है जैसलमेर? 69 डिग्री 30 मिनट। ध्यान से समझना कहाँ पे स्थित है? 69 डिग्री 30 मिनट आपके कटरा गांव सम तहसील जिला जैसलमेर। इधर बात करते हैं अपन राजस्थान का सबसे पूर्वी जिले की बात करते हैं तो अपन बात करेंगे सबसे पहले सिलाना गांव। सिलान गांव भी लिखा हुआ है कई जगह सिलाना गांव है। सिलाना गांव आपके बात करते हैं राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील। और आपके जिला कौन सा है दोस्तों? धौलपुर। जिला कौन सा है दोस्तों? आपके धौलपुर। ध्यान समझना ये आपके जो है स्थित है कहाँ पे? 78 डिग्री 17 मिनट। ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपकी 78 डिग्री 17 मिनट। ये आपको साफ साफ दिख रहा है। मैंने आपको ये दूरी बताई है, ध्यान समझना, ये दूरी बताई मैंने आपको। ये दूरी कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। ये दूरी कितनी होगी आपके? 869 किलोमीटर 869। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट है, यहाँ पे 78 डिग्री 17 मिनट है। तो राजस्थान को दो बराबर भागों में, राजस्थान को दो बराबर भागों में जो विभाजित करता है देशांतर, उस देशांतर का नाम बताया मैंने आपको 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। उस देशांतर का नाम क्या बताया दोस्तों? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या करता है दोस्तों? राजस्थान को क्या करता है? दो भागों में विभाजित करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देशांतर स्थिति की बात करते हैं। पहले देशांतर स्थिति आप देखना, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? तो आपको दिखना चाहिए यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट है, किस में है? जैसलमेर में है। तो 70 भी किस में आएगा दोस्तों? जैसलमेर में आएगा। आपको ये पता होना चाहिए। लगभग 3.5 जो हिस्सा है इस 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक का 3.5 हिस्सा इस किस में आता है आपके दोस्तों? आपके कटरा गांव सम तहसील जिला जैसलमेर के अंदर आता है। तो ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे गुजरेगी दोस्तों? आपके 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे गुजरती है दोस्तों? आपके जैसलमेर से गुजरेगी। किससे गुजरेगी आपके दोस्तों? जैसलमेर से गुजरेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 78 डिग्री 17 मिनट। मैंने आपको एक रेखा बताई 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान समझना 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी किससे गुजरती है? आपके धौलपुर से। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, कारण बताता हूं दोस्तों। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 78 डिग्री 17 मिनट कहां पे है दोस्तों? ये अंतिम छोर है पूर्वी सीमा का, राजस्थान का सिलाना गांव। सिलाना गांव के अंदर 78 डिग्री 17 मिनट है। तो धौलपुर के अंदर ही क्या होगी? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरेगी। अब सोच रहे होंगे सर बोला आप तो 70 डिग्री बता रहे हो, 78 डिग्री बता रहे हो, 74 डिग्री बता रहे हो, तो फिर 75 भी पूछ सकता है, 76 भी पूछ सकता है, 77 भी पूछ सकता है। नहीं दोस्तों, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी दो रेखाएं हैं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और कौन सी? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो किसी एक जिले से होकर गुजरती है, जो किसी एक जिले से होकर गुजरती है। बाकी रेखाएं एक जिले से होकर गुजरती नहीं है। इसलिए जब एक जिले से होकर गुजरती है तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपके किससे गुजरेगी दोस्तों? धौलपुर से। अब बात करते हैं, ध्यान समझना, अब बात करेंगे यहाँ पे जो रेखा है, ये जो आपके बात करते हैं, ये आपके जो दूरी होगी 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। आपको ये मैंने बताया था नीचे, ये आपके 23 डिग्री 03 मिनट हो गया जो आपके अक्षांश स्थिति देखते हैं। ऊपर आपके 30 डिग्री 12 मिनट हो गया जो आपके अक्षांश स्थिति देखते हैं। अब देखो ध्यान समझना दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन और करवाना है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है एग्जाम में, राजस्थान का सबसे मध्य जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे मध्य जिला कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का मध्य जिला वो जिला होगा जहां पे ये आपके कौन सी रेखा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये आपके कौन सी रेखा है दोस्तों? 27 डिग्री, ध्यान समझना, 27 डिग्री अक्षांश रेखा। जिस जिले के अंदर मैंने आपको बताया था 27 डिग्री अक्षांश रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। एक आपके कौन सा? उत्तरी अक्षांश, और एक आपके कौन सा? दक्षिणी अक्षांश। और देशांतर में मैंने बताया 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपके दो भागों में विभाजित करती है। किसके में? एक आपके कौन सा आएगा? पश्चिमी देशांतर, और एक आपके पूर्वी देशांतर है। तो बात समझना, जिस स्थान के ऊपर राजस्थान के अंदर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 27 डिग्री अक्षांश रेखा काटेगी, वही स्थान राजस्थान का बिल्कुल मध्य बिंदु होगा। और ध्यान रखना, ये 27 डिग्री अक्षांश रेखा और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये जिस जगह काटती है उस जगह का नाम क्या है दोस्तों? नागौर। उस जगह का नाम क्या है? नागौर। ध्यान से समझना दोस्तों, उस जगह का नाम क्या होगा? नागौर होगा। तो जो आपके बात करते हैं 27 डिग्री अक्षांश रेखा और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिस स्थान पर राजस्थान के अंदर काटती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। नागौर में ये दोनों रेखाएं काटती है। ये इसका क्या है? मिडिल पॉइंट है। एक क्वेश्चन और लास्ट बचा है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है
कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय कहां पे होता है। राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय, तो ध्यान रखना ये सूर्य उदय की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय कहां पे होगा। जैसे मान लो ये सूर्य है आपकी, ये क्या है, सूर्य है। तो देखो सबसे पहले सूर्य की जो रोशनी पड़ेगी वो कहां पे पड़ेगी दोस्तों, वो पूर्व में उगता है सूर्य। पूर्व में किस जिले में पड़ेगी, आपके सिलाना गांव में पड़ेगी। तो सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होगा दोस्तों, आपके सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर जिले के अंदर होगा। सबसे लास्ट में भाई, सबसे बाद में सूर्य कहां पे दिखेगा, सूर्योदय सबसे पहले, ये सूर्योदय सबसे पहले, सूर्योदय सबसे पहले कहां पे हो रहा है, आपके धौलपुर में। और सूर्योदय सबके लास्ट में, सूर्योदय अंत में, सूर्योदय, सूर्य का उदय सबसे अंत में कहां पे होगा दोस्तों, आपके कटरा गांव, सम तहसील, जिला जैसलमेर के अंदर। अब कई बार दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि भाई सूर्योदय सबसे पहले कहां पे हो रहा है, सिलाना गांव में हो रहा है, तो सूर्यास्त राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले होगा, तो किस जिले में होगा दोस्तों। अब देखो कई तुरंत प्रभाव से आंसर दे देते हैं और तुरंत प्रभाव से बोलते हैं सर जैसलमेर में होगा, जो बिल्कुल गलत है। जहां पे सूर्य उदय पहले होगा वहीं पे सबसे पहले क्या होगा, सूर्यास्त होगा। अरे जिस बिंदु के ऊपर है सूर्य की किरणें सबसे पहले आएगी, सबसे पहले जाएगी भी वहीं से। तो देखो सूर्योदय सबसे पहले प्लस सूर्यास्त सबसे पहले, सूर्यास्त सबसे पहले दोनों ही कहां पे होंगे दोस्तों, आपके धौलपुर के अंदर होंगे। और सूर्योदय सबसे अंत में और सूर्यास्त सबसे अंत में दोस्तों कहां पे होगा, आपकी ये होगा आपके कटरा गांव, सम तहसील, जिला जैसलमेर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आया है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से मैं आपके अगले वीडियोस के अंदर फिर उसका आंसर दूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सारे कमेंट वगैरह रीड करता हूं, तो ये आपको बाकायदा समझ में आया होगा। आज अपन ने देशांतरी स्थिति देखी है राजस्थान की, और राजस्थान की देशांतरी स्थिति देखने के बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे, मानक समय देखेंगे, समय का निर्धारण करना सीखेंगे, क्योंकि देशांतर काम ही किस में आता है, मुख्य रूप से समय की गणना करने में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।